हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? मैं हूं शिवम और आप देख शिवम द मिस्टीरियस बॉय यूट्यूब चैनल। अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेल आइकन प्रेस करने के बाद सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। आज का ये जो वीडियो है ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों को बताने के लिए। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल सब देख ही लिया है। जी हाँ, तो छोटा सा वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें आप समझ सकते हैं, देसी भाषा में हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली बांग्लादेश क्या है और बांग्लादेश में क्या हो रहा है। 1947 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जो बांग्लादेश था ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और 1970 में वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान एक वहाँ के बड़े नेता थे, जहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत ही बड़े अंतर से जीते। लेकिन उसको जीतने के बाद पाकिस्तान की जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया, जिससे उन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग घोषणा कर दी कि हम जिस एरिया में जीते हमारे अलग देश, यानी कि वो पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गया। उसको बांग्लादेश का नाम दिया गया और वहाँ पर जो मेजोरिटी थी वो बांग्ला लैंग्वेज बोलने वालों की थी। तो इस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक हम कह सकते हैं। चलिए, शेख मुजीबुर रहमान ने वहाँ पर सत्ता में काफ़ी राज किया, करीब 20 साल तक उन्होंने राज किया, ऐसा सुनने में आता है। उसके बाद उनकी बेटी जो कि शेख हसीना, जो कि करंट में प्राइम मिनिस्टर थी, पीएम थी, और 15 साल तक राज करने के बाद शेख हसीना को देर से बाहर निकाल फेंका गया। उनको कॉलर पकड़ के, उनको धक्का देके बाहर अपने उस जहां वो पैदा हुई, जहां उन्होंने सीखा सब कुछ, उसी देश से उनको निकाल दिया गया। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि एग्जैक्टली ये रीज़न क्या है, उनको अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से ही भगा दिया जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ। देखिए, जब किसी का पतन होता है तो पतन होने के कुछ कारण होते हैं। तो बांग्लादेश का पतन होने का कारण सबसे बड़ा ये था कि बांग्लादेश में आरक्षण जो था वो फ्रीडम फाइटर के लिए बहुत ज़्यादा था। मतलब 30% से भी ज़्यादा कर रखा था कि जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में मदद की है उनकी फैमिली और रिश्तेदारों को आरक्षण मिलेगा। दिन पे दिन वो आरक्षण बढ़ता ही चला गया। ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है कि इस आरक्षण से सिर्फ और सिर्फ जितनी भी सरकारी नौकरियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो शेख हसीना है, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वालों को ही मिलती हैं, जिससे और से लोग जो हैं उनको नहीं मौके मिल पाते। ये कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि शिक्षा में हमेशा आरक्षण नहीं होना चाहिए। कुछ जगहों पर आरक्षण होना चाहिए लेकिन कुछ पे नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी राय है। ठीक है, 15 साल राज करने के बाद सडन अभी जनवरी में जो इलेक्शंस हुए थे उस इलेक्शंस में उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी उनकी पार्टी ने। और आप देख लीजिए 8 महीने के अंतराल पर उनको देश छोड़ना, मात्र 45 मिनट लगे उनको देश से निकलने के लिए। अपने साथ वो जरूरी कुछ सामान लेके आई, ना कि अपने पूरे कपड़े भी लेके आ पाई, क्योंकि जैसा कि न्यूज चैनल पे चल रहा है उनके कपड़े भी लोग लेके लूट के भाग गए। अब वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को काटा जा रहा है। एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों पर हावी हो चुका है। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, ये तो न्यूज चैनल वाले बता सकते हो, जो वहाँ पे रहता है वही बता सकता है। सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। ऐसा तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन न्यूज में जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो शेख हसीना के जाने के बाद वहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है, उनको देश से निकाल दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो इंडिया में है, गाजियाबाद में इंडियन एयरवेज पे वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरी और अपनी बहन को भी लेके आई। उनका एक बेटा है जो कि मिस्टर जॉय के नाम से फेमस है, वो लंदन में शिफ्ट है, और उनकी बेटी वहाँ दिल्ली में WHO में किसी एक पद पर कार्यरत है, अच्छे पद पर काम करती हैं। सो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि मनुष्य का अहंकार और मनुष्य का जो पद है ना, आप पद कह सकते हैं, या उसकी पहचान ज़्यादा दिनों तक सेम नहीं टिकती है, क्योंकि अंत सभी का है। तो बांग्लादेश में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हाइपरनेस हो चुकी थी कि मतलब जितना भी आरक्षण है वहाँ के फ्रीडम फाइटर और उनकी फैमिली को दिया जा रहा है, वहाँ के लोगों ने इसको मानने से मना कर दिया। सो चीज़ें बिगड़ती चली गई और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आगजनी हुई। 300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके, क्योंकि धीमे धीमे एक महीना होता जा रहा है, वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दुकानों में तोड़ फोड़ की जा रही है। पीएम का हाउस लूट लिया, उनके सारे कपड़े लूट ले गए, उनके सामान लूट ले गए, उनके पिताजी की जो मूर्ति लगी थी एक चौराहे में, बहुत विशाल मूर्ति थी, वो मूर्ति भी तोड़ दी। क्या ऐसा करना सही है? आपको लगता है ऐसा करना सही तरीका होता है? किसी भी चीज़ का प्रोटेस्ट करने का भी तरीका होता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये हिंसा है, ये लोगों को भड़काने का तरीका है। अगर वो मौतें हुई हैं वो प्रोटेस्ट में ही हुई हैं।
उनके परिवार में क्या बीत रही होगी ये लोग तो आप समझ ही सकते हैं। सो बांग्लादेश में जो करंट में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हिंदुओं को वहाँ पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और वहाँ से निकाला जा रहा है। वहाँ की लड़कियों को जबरन घर से निकाल के किडनैप किया जा रहा है। आज ही मैंने न्यूज़ में देखा, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। एक अब वहाँ पर आर्मी आ चुकी है, आर्मी का राज आ चुका है और वहाँ पर अंतरिम गवर्नमेंट बनने वाली है और वो फिर रूल करेगी यहाँ पे, क्योंकि अभी तो सेना ने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया। अब आप समझ लीजिए एक पीएम जो देश का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर इंसान हम कह सकते हैं, उसको देश छोड़ने में मात्र 45 मिनट लगे। मात्र 45 मिनट के अंदर उनको सेना ने बोल दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, अदरवाइज आपके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर पकड़ा और सीधा इंडिया, गाजियाबाद इंडियन एयरफोर्स आ चुके हैं। वहाँ पर किसी सेफ हाउस में वो सेफ है। अब देखते हैं वो कहाँ पे जाती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो लंदन जाएंगी या फिर यूरोप की किसी कंट्री में जाएंगी। अब देखते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। एक महिला को अपने इस तरीके से बेइज्जत करके, एक पीएम को, देश का जो कह सकते हैं दूसरे सबसे पावरफुल नागरिक होता है वो पीएम ही होता है, जो सारे डिसीजंस लेता है राष्ट्रपति के बाद, आपने उनके साथ ऐसा किया। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जनता के प्रोस्पेक्ट से उनके लगता है कि ये सही है। तो ये चीज़ आप लोग डिसाइड करिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या ये बांग्लादेश में सही हुआ। वहाँ पर हिंसा आज भी जारी है, लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं अब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर गलत चीज़ें भी हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। सो मेरे अपनी राय थी, मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो शेयर कर देना। पहली बार वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।